जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव। ये वाला नहीं चल रहा, इसके बाद नहीं आ रही। जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोलकाता द्वारा निकाली गई ड्राइवर के पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस पद पर भर्ती के लिए पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती से संबंधित सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस पद पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि है वह आपकी 31 जुलाई 2024 है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोलकाता द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 10वीं पास पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। कुल एक पद पर यह भर्ती की जा रही है। स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर यह भर्ती है, जिसके लिए आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 27 वर्ष हो सकती है। वेतनमान यहाँ पर 19,900 से 63,200 रहेगा। ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। 10वीं पास होना चाहिए आवेदक और 3 वर्षीय अनुभव के साथ उसको कार चलाने का लाइसेंस है या मोटर मैकेनिज्म का उसको ज्ञान भी है तो भी वह आवेदन कर सकता है। यानी कि 10वीं पास, 3 साल का अनुभव कार चलाने का और लाइसेंस जरूरी है। यदि मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आपकी आयु की गणना वह अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 31 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी आयु गणना की जाएगी, जिसमें आपकी आयु कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष हो सकती है। सामान्य वर्ग में ही आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी आरक्षित वर्ग में आए, आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा, क्योंकि पद है वह सामान्य वर्ग में ही रिक्त है। तो यहाँ पर आपको आयु में कोई भी छूट किसी भी आवेदक को नहीं मिलने वाली है, यानी कि आपकी आयु है वह 18 से 27 ही होनी चाहिए। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, सीएससी सेंटर, ई मित्रा से ले सकते हैं, या फिर आप वैकेंसीफॉर्म.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन है वह डाउनलोड करके भेज सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। भर्ती पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। आवेदन भेजने का जो पता है वह है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कोलकाता बेंच, 2nd MSO बिल्डिंग, 11th 12th 30th फ्लोर, निजाम पैलेस, 234/4, AJC बोस रोड, कोलकाता। पिन कोड है 700020, वेस्ट बंगाल। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह डाक के माध्यम से भेज देना है। देखिए, आपको लिफाफे पर इसके अलावा और क्या लिखना है वह भी आप देख लीजिए। लिफाफे पर पता आपको किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर देखिए, आपको लिफाफे पर जो लिखना है वह आपका पद का नाम लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, और कैटेगरी में सभी को यहाँ पर जर्नल ही लिखना है, क्योंकि वैकेंसियां आपकी जर्नल में ही रिक्त हैं। आप आवेदन रजिस्ट्री से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हैं, यानी कि साधारण डाक से भी भेज सकते हैं। पता आपको अभी बता दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ में आपको फॉर्म में अपना पूरा पता मोबाइल नंबर के साथ लिख देना है। इसके अलावा आपको अपना एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी लगाना है, जिसमें बीच में आपको 2 करके अपना पूरा डाक का पता लिख देना है। इस लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं उनमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र भेजना है। जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का प्रमाण पत्र हो जाएगा, यानी कि एक 10वीं के प्रमाण पत्र की कॉपी भेजनी है। एक अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका 3 साल का ड्राइविंग का है वह भेजना है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेजनी है। आधार कार्ड की कॉपी भेजनी है और एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा भेजना है। इसके अलावा अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आप 12वीं या स्नातक पास है तो अपनी अधिकतम शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र आप चाहें तो फॉर्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं।
फार्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है और फार्म के सभी कॉलम है वह आपको कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 25 मई के रोजगार समाचार में आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों सभी विज्ञापन वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। सभी रोजगार समाचार भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंघल प्रकाशन। आइए देखिए फार्म को आपको किस प्रकार भरना है ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और आपका फार्म रिजेक्ट न हो। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा हस्ताक्षर पेपर पर आ जाए, आधा हस्ताक्षर आपका फोटो पर चला जाए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसमें आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी आपका नाम है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम में आपको अपनी माता जी का नाम है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वह आपको अंकों में लिख देनी है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 15 अक्टूबर 2001 तो वह आपको इस प्रकार से अंकों में लिख देनी है। आपकी आयु अंतिम तिथि के अनुसार कितने साल कितने महीने कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको लिख देनी है। इसके बाद कैटेगरी में सभी को या तो यूआर लिखना है या फिर आप जर्नल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो आपको क्लेम ऑफ रिजर्वेशन, क्लेम ऑफ रिजर्वेशन इन फार्म में कोई भी नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर नो पर ही टिक करना है क्योंकि वैकेंसी आपकी जर्नल में रिक्त है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपना वर्तमान डाक का पूरा पता पिन कोड के साथ लिखना है। इसी तरह परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पता है वो भी लिखना है। मोबाइल नंबर में आपको अपना जो भी वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर है वह लिखना है। ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखनी है। ईमेल आईडी आप चाहे तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं चाहे तो कैपिटल लेटर में। बाकी फार्म के सभी कॉलम आपको कैपिटल में ही भरने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर भी आपको रनिंग में ही करना है, कैपिटल में नहीं करना है। इसके बाद आगे देखें तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है और आधार कार्ड की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगा देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एकेडमिक में यदि मैट्रिक पास है तो मैट्रिक लिख दें। मैट्रिक से उच्च योग्यता है आपकी 10+2 ग्रेजुएट तो वह भी आप लिख सकते हैं। यदि आप मैट्रिक के अलावा ग्रेजुएट या 10+2 लिखते हैं तो आपको मैट्रिक के साथ 10+2 या ग्रेजुएट लिखने पर तीनों सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। यदि आप 10+2 लिखते हैं तो मैट्रिक और ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आप ग्रेजुएट लिखते हैं तो मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएट तीनों प्रमाण पत्रों की कॉपी आपको लगानी होगी। इसके बाद इसी में टेक्निकल योग्यता, आपके पास अन्य कोई टेक्निकल योग्यता है तो वह आप इसमें दर्शा सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। अदर योग्यता, तो अदर योग्यता में आपको मोटर मैकेनिज्म नॉलेज लिख देना है। ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है, उसको किस अथॉरिटी ने जारी किया है उसका नाम लिखना है और आपका लाइसेंस कब तक वैलिड है यह आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें अगले कॉलम की तो लैंग्वेज नोन, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज के बॉक्स में आपको टिक कर देना है। जैसे इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ने में, राइट लिख सकते हैं तो राइट में, स्पीक कर सकते हैं तो स्पीक में टिक करें, वरना इसको बोल नहीं सकते आप इंग्लिश तो इसको क्रॉस कर दें। इसी तरह बंगाली यदि आप पढ़ना जानते हैं तो पढ़ने में, लिखना नहीं जानते या बंगाली को आप जानते ही नहीं है तो तीनों में आप क्रॉस कर दें। हिंदी में आप लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं तो उसको टिक कर दें। अदर लैंग्वेज जैसे संस्कृत हुआ, पंजाबी हुआ, उड़िया या अन्य कोई भी क्षेत्रीय भाषा आप पढ़ना लिखना बोलने में से जो भी जानते हैं उस पर आप लैंग्वेज का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पंजाबी आती है तो यहाँ पर आपने पंजाबी लिख देना है। गुजराती आती है गुजराती लिख देना है। जो भी आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं उस पर आपको टिक कर देना है। यू एवर बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, कन्विक्टेड इन एनी केस, इसमें आपको यहाँ पर
नो लिख देना है और किसी भी प्रकार की कोई सूचना आगे आपको नहीं भरनी है। इसके बाद अगला है एक्सपीरियंस डिटेल। इसमें आपको 3 साल का जो भी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपका है वह लिखना है और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और साथ में आपको अपने अनुभव की कॉपी भी फॉर्म के साथ लगा देनी है। वेदर रेंडर्ड सर्विस इन होमगार्ड वॉलेंटियर, होमगार्ड वॉलेंटियर की सर्विस की है तो यस पे टिक करना है, वरना नो। अगर यस पे टिक करते हैं तो फिर आपको अपनी डिटेल देनी होगी कि कब से कब तक आपने यह सर्विस की है और आपको प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद आगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पर भी आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। डेट में जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह डेट आपको दोनों जगह पर डाल देनी है। लिफाफा आप देख ही चुके हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।